अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड क्रेनियल नर्व स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ऑल्फैक्टरी नर्व हमने ऑलरेडी कर ली है, जो बहुत ज़्यादा इजी थी। थोड़ी सी ऑप्टिक नर्व ट्रिकी है लेकिन मुश्किल नहीं है। सो ऑप्टिक नर्व हमारे पास सेकंड क्रेनियल नर्व है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो विजन के लिए होती है उनको ट्रांसमिट करने के लिए। क्रेनियल मेनिंजेस ने इसको कवर किया हुआ होता है। अब पाथवे के लिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स हैं उनका ओरिजिन क्या है। ये हमारे पास आई है, ठीक है। हम ज़्यादा आई के एनाटॉमी पे फोकस नहीं करेंगे, लेकिन एज वी नो कि ये हमारे पास आई है, ठीक है। उसमें हमने ये एक लेंस ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। और पीछे ये रेटिना होता है, ठीक है। रेटिना की ये जो साइड्स पे हमारे पास है ना, इस चीज़ को उठा के मैं यहाँ बना रही हूँ। आपको पता होगा कि सबसे पहले इसमें क्या होती है, एपिथेलियल की एक लेयर होती है, ठीक है। ये जो रेटिना के साइड्स हैं, यहाँ पे हमारे पास एपिथेलियल की लेयर होती है। उसके बाद ना ये जो है ये रॉड एंड कॉन्स होते हैं। रॉड एंड कॉन्स फोटो रिसेप्टर्स हैं। जब भी कोई लाइट यहाँ पर आकर हिट करती है तो ये रॉड एंड कॉन्स ही फोटो रिसेप्टर्स हैं जो लाइट को रिसीव करते हैं। रॉड एंड कॉन्स के बाद ये हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं जिन्हें हम बायपोलर सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, बायपोलर सेल्स बोलते हैं। और इनमें होती हैं बायपोलर न्यूरॉन्स, इनको हम क्या बोलते हैं, बायपोलर सेल्स। और ये बायपोलर न्यूरॉन है। रॉड एंड कॉन लाइट को रिसीव करते हैं एंड लाइट ट्रांसमिट होती है टुवर्ड बायपोलर सेल्स, जो कि थ्रू बायपोलर न्यूरॉन लाइट को आगे भेज देते हैं, लाइट रेज को आगे भेज देते हैं इन इंपॉर्टेंट सेल्स में जिनके साथ हमारा कंसर्न है। और इनको हम बोलते हैं गैंग्लियनिक सेल्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, गैंग्लियनिक सेल्स। और ये गैंग्लियनिक सेल्स के एक्सोन्स हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास गैंग्लियनिक सेल्स के क्या हैं, एक्सोन्स हैं। यही एक्सोन्स जो हैं ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स बनेंगे। यही एक्सोन्स क्या बनेंगे, ऑप्टिक नर्व के फाइबर्स बनेंगे। और इन्हीं एक्सोन्स में से, इन्हीं फाइबर्स में से आगे जाके ऑप्टिक नर्व बनेगी। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि किस तरह जो है वो लाइट फोटो रिसेप्टर रिसीव करते हैं, फिर बायपोलर सेल्स एंड बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू लाइट ट्रांसमिट होती है गोल्जी सेल्स की तरफ, सॉरी गैंग्लियनिक सेल्स की तरफ। एंड गैंग्लियनिक सेल्स के एक्सोन्स जो हैं वो ऑप्टिक फाइबर्स बनते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल यहाँ पे समझाऊंगी, क्योंकि हमारे पास आपको पता थोड़ा सा आइडिया तो होगा कि एक नेजल हाफ है, एक टेम्पोरल हाफ इन्वॉल्व होता है। वो सारी चीज़ हम देखेंगे, लेकिन पहले सिर्फ एक सिंपल सा बात हुई अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो ये जो ऑप्टिक फाइबर्स बने हैं ना बच्चों, ये ऑप्टिक फाइबर्स, ये जो हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स हैं जो कि गैंग्लियनिक सेल्स के एक्सोन्स हैं, ये हमारे पास जो हैं जब ऑर्बिटल कैविटी को, एज वी नो कि हमारे पास ऑर्बिटल कैविटी होती है और यहाँ पे ऑर्बिटल कैनाल होती है। जब ये फाइबर्स इस ऑर्बिटल कैविटी को लीव करते हैं ना, तो ये फाइबर्स जो हैं ये बन जाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये फाइबर्स क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अब ऑप्टिक नर्व जो है वो हमारे पास डीकसेट करती है, और कैसे डीकसेट करती है मैं आपको बाद में समझाती हूँ सारी चीज़। इस ऑप्टिक नर्व के ना दो हाफ होते हैं, एक आपने याद रखना है, नेजल हाफ होता है और एक टेम्पोरल हाफ होता है। जो नेजल हाफ होता है वो डीकसेट करता है, जबकि जो टेम्पोरल हाफ होता है ना वो डीकसेट नहीं करता, ठीक है। वो इप्सिलेटरली ही मूव करता है। ये जो डीकसेशन का लेवल है ना, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिक क्याज्मा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक क्याज्मा। अच्छा, यहाँ तक हमने ये बात की कि हमारे पास कि जो हमारे पास गैंग्लियनिक सेल्स के एक्सोन्स थे वो हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स हैं जो कि ऑर्बिटल कैविटी को जब ऑर्बिटल कैनाल के थ्रू लीव करेंगे तो ऑर्बिटल नर्व बन जाएंगे। ऑर्बिटल नर्व जब डीकसेट करता है, वो भी इसका नेजल हाफ हमेशा डीकसेट करता है, टेम्पोरल हाफ इप्सिलेटरली नीचे जाता है, तो ये डीकसेशन वाला लेवल बन जाता है ऑप्टिक क्याज्मा। ऑप्टिक क्याज्मा से नीचे ना ये बच्चों जो हमारे पास है, ये हमारे पास है ऑप्टिक ट्रैक। ये हमारे पास क्या है, ऑप्टिक ट्रैक है। अब आपने ये याद रखना है, बुक में बताया हुआ है कि ये जो ऑप्टिक क्याज्मा है इसके एंटेरोलेटरली यानी ऊपर की तरफ ऑप्टिक नर्व होती है और इसके पोस्टीरियर पोस्टीरियर पीछे और लेटरल साइड पे ऑप्टिक ट्रैक होता है, ठीक है। अब ये जो ऑप्टिक ट्रैक है ना, ये जाके टर्मिनेट करेगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। किस में जाके टर्मिनेट करेगा, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस में, जो कि हमें पता है थैलेमस की प्रोजेक्शन होती है, वहाँ पे जाके ये ऑप्टिक ट्रैक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लेटरल जेनिकुलेट बॉडी की जो एक्सोन्स हैं वो ट्रैवल करेंगे और वो जाएंगे हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ऑक्सीपिटल लोब है फॉर एग्जाम्पल, और इस ऑक्सीपिटल लोब में आपको पता है प्राइमरी विजुअल एरिया होता है जिसको हम ब्रॉडबैंड एरिया 17 कहते हैं। तो ये फाइबर्स वहाँ पे जाके टर्मिनेट होंगे और यूँ हमारे पास जो विजुअल इंफॉर्मेशन थी वो कहाँ चली गई, विजुअल कॉर्टेक्स तक चली गई, ठीक है। अब ये जो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से निकले हुए ना, इन्हें हम बोलते हैं ऑप्टिक रेडिएशंस। याद ये रखना है कि इन ऑप्टिक रेडिएशंस में से ये वाले जो फाइबर्स हैं ये 90% तो यहीं पे जाते हैं यानी विजुअल सेंटर में ही जाते हैं, लेकिन 10% जो है वो प्री टेक्टल न्यूक्लियस के पास या मिड ब्रेन में भी जाते हैं। वो क्यों जाते हैं, वो डिफरेंट विजुअल पाथवेज के लिए जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ, बाकी डिटेल में आपको समझाती हूँ। हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स हैं जो कि ऑप्टिक नर्व बनती है। ऑप्टिक नर्व डीकसेट होने के बाद, नेजल हाफ की डीकसेशन के बाद एट द लेवल ऑफ ऑप्टिक क्याज्मा, क्याज्मा खुद थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर के लेवल पे है, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक बनता है, ऑप्टिक ट्रैक लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में खत्म होता है और वहाँ से जो एक्सोन्स निकलते हैं उन्हें हम ऑप्टिक रेडिएशंस कहते हैं, जो कि प्राइमरी विजुअल एरिया ब्रॉडबैंड एरिया 17 में चला जाता है। इस तरह ये पाथवे कंप्लीट हो जाता है। ड्राइंग पे बस आप गुजारा करें, लेकिन यहाँ पे ना एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना है, जो कि पाथवे में हमें कंफ्यूज करता है, ठीक है। एज वी नो कि हमारे पास दो आंखें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हमारी राइट वाली आंख है, ठीक है, इस साइड वाली, और ये जो है वो लेफ्ट वाली आंख है, ठीक है। अब ना यहाँ से हम ना इसको अलग करें, यहाँ से हम इसको क्या करें, सेपरेट करें। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ना इतना काट देती हूँ, ठीक है। इतना जब मैंने इसको काट दिया तो अब ये जो मेरी सारी की सारी साइड है, ये जो नेजल साइड है, ठीक है, वो ये नेजल साइड है, ठीक है। और इस तरफ आपको पता है आंख के पीछे की तरफ क्या होता है, सारे का सारा टेम्पोरल रीजन। तो इस तरफ ये टेम्पोरल रीजन है। एक तो हमारे पास क्या हो गया, अंदर
अंदर की साइड मीडियल वाला नेज़ल रीजन और बाहर की तरफ टेम्पोरल रीजन। उसके अलावा अब क्योंकि मैंने कहा इस तरफ सारे का सारा राइट वाला रीजन है ना, तो यहाँ पे होगा हमारा राइट रीजन सारे का सारा, और ये वाला जो है वो क्या होगा, लेफ्ट रीजन। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, ये इसकी लेबलिंग होगी। लेबलिंग अगर आपको आ जाती है ना तो फिर बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि इसका नेज़ल एंड ये बन रहा है, ठीक है, ये अंदर की साइड का नेज़ल एंड है, सो यहाँ पे ये हमारे पास नेज़ल एंड है, और ये बाहर की साइड वाला इसका टेम्पोरल एंड है। अब बाहर की साइड ये सारी की सारी लेफ्ट साइड है, तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास लेफ्ट साइड, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास राइट साइड। ठीक है, अब एक दफ़ा आपको ये लेबलिंग आ जानी चाहिए। आप अपनी बॉडी के ऊपर भी मतलब इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये नेज़ल वाली ही इसकी राइट साइड बन रही है, क्योंकि लेफ्ट बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ इसका क्या बन रहा है, लेफ्ट पोर्शन। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास राइट लेफ्ट बन रहा है। ठीक है, टेम्पोरल नेज़ल, जबकि नेज़ल टेम्पोरल, अंदर मीडियल साइड पे नेज़ल है, बाहर की साइड टेम्पोरल है, इस तरफ राइट है और इस तरफ जो है वो मोस्ट लेफ्ट है। ये चीज़ जब समझ आ गई, अगली चीज़ ये याद रखनी है कि थोड़ा सा जो रेज़ ने आना है ना वो थोड़ा कॉन्ट्रालेटरली आती हैं, और फाइबर्स को रेज़ को मिक्स नहीं करना, क्योंकि मैं भी करती थी। याद ये रखना है हमेशा, ये जो राइट साइड से रेज़ आती है ना ये हमेशा कॉन्ट्रालेटरली आती है, और ये कहाँ पे आती है, नेज़ल हाफ के पास। ठीक है, और जो लेफ़्ट पे रेज़ पड़ती हैं, यानी जो लेफ़्ट साइड की रेज़ होती हैं हमारे पास, ठीक है, जो विजन रेज़ होती हैं वो हमेशा जाती हैं कहाँ पे, टेम्पोरल हाफ के पास। इसी तरह यहाँ से जो राइट वाली आ रही हैं वो कहाँ पर जाएंगी, टेम्पोरल के पास, और जो लेफ़्ट वाली हैं वो कहाँ आ जाएंगी, नेज़ल के पास। तो इस तरह आपको पहले ये सिमेट्रीज लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद आपको इनकी रेज़ को ना इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ठीक है, ये रेज़ है, सिर्फ ऑप्टिक फाइबर्स की बात नहीं हो रही। अब हम बात करते हैं उन ऑप्टिक फाइबर्स की जो कि रेटिना में प्रेजेंट हैं, क्योंकि रेज़ तो आके कहाँ पड़ती हैं, कॉन एंड रॉड्स पे, फोटोरिसेप्टर्स पे, लेकिन बस हाफ आपने याद रखना है कि हमेशा ही कॉन्ट्रालेटरली आती हैं रेज़। ठीक है, अब दूसरी बात है कि यहाँ पे हमारे पास पड़े हुए होंगे नेज़ल हाफ के फाइबर्स। ठीक है, ये रेज़ की बात अलग है, ठीक है, और फाइबर्स की बात अलग है। अब हम फाइबर्स ड्रॉ करें, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम नेज़ल जो फाइबर्स हैं वो ड्रॉ कर लेते हैं, और नेज़ल फाइबर्स हमें पता है मीडियल साइड पे ड्रॉ होते हैं। ठीक है, मीडियल साइड पे ये फाइबर्स हैं, यहाँ पे हमारे पास होती है ऑप्टिक कैनाल। ठीक है, ऑप्टिक कैनाल को जब ये फाइबर्स लीव करते हैं ना तो ये ऑप्टिक नर्व बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको नेज़ल फाइबर ड्रॉ करते हैं पहले हम, तो ये क्या बन जाते हैं, ऑप्टिक नर्व बन जाते हैं। ऑप्टिक नर्व बनने के बाद ना ये हमारे पास डीकसेट करते हैं। ठीक है, डीकसेट ये करते हैं और ये यूँ हो जाते हैं। ठीक है, अब डीकसेशन मुझे इतनी परफेक्ट आती तो नहीं है, लेकिन इस तरह से कुछ डीकसेशन होती है, और डीकसेशन के बाद ये हाल हो जाता है। ये हमारे पास नेज़ल हाफ ने क्या किया, डीकसेशन की है। अगर हम टेम्पोरल हाफ की बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो टेम्पोरल हाफ है ये हमारे पास ऐसे ही जाता है। ठीक है, और ये इप्सिलेटरली नीचे आ जाता है, और ये हमारे पास जो है वो टेम्पोरल हाफ के जो फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स थे, जब इसको लीव किया तो ये टेम्पोरल नर्व हो गई। अब टेम्पोरल नर्व जो है वो ये यूँ आ गया। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि है क्या। ये हमारे पास जो है वो ये क्या थे, हमारे पास ऑप्टिक फाइबर्स थे। ठीक है, ये क्या थे, ऑप्टिक फाइबर्स थे। जब इन्होंने इसको ऑर्बिटल कैनाल को लीव किया तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, ऑप्टिक नर्व्स बन जाती हैं। क्या बन चुकी हैं, ऑप्टिक नर्व्स। ठीक है, ये वाला जो लेवल है, ये जो डीकसेशन का लेवल है, इसे हम बोलते हैं ऑप्टिक क्याज़्मा। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऑप्टिक क्याज़्मा। ठीक है, तो वही जो सीक्वेंस हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ऑप्टिक फाइबर पहले किस में कन्वर्ट होते हैं, ऑप्टिक नर्व में, फिर डीकसेशन में ऑप्टिक क्याज़्मा बनता है, और डीकसेशन के बाद हमारे पास बन जाता है ऑप्टिक ट्रैक। डीकसेशन के बाद क्या बन जाता है, ऑप्टिक ट्रैक। अगर आपसे कोई लेफ्ट आई का पूछे कि लेफ्ट आई में जो हमारे पास नेज़ल एंड टेम्पोरल हाफ होंगे वो किस तरह से होंगे, तो आपने बताना है लेफ्ट साइड पे टेम्पोरल हाफ जो है वो हमारे पास इप्सिलेटरली ही होगा, लेफ्ट साइड का ही होगा, जबकि नेज़ल हाफ जो है वो मीडियल साइड से आ रहा होगा। ठीक है, नेज़ल हाफ जो है वो कॉन्ट्रालेटरल होगा, जबकि टेम्पोरल हाफ जो है वो इप्सिलेटरल होगा। टेम्पोरल हाफ जो है वो लेफ्ट रेटिना का ही होगा, जबकि जो नेज़ल हाफ है वो राइट रेटिना से आया होगा। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब हमें पता है कि ये आगे जाके क्या करेंगे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से जो निकलेंगी वो हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के एक्सोन्स, और वो जाके किस में एंड हो जाते हैं, हमारे पास जो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है, यानी एरिया 17 है। ठीक है, तो ये चीज़ थी एक समझने वाली कि किस तरह हमारे पास जो नेज़ल हैं वो उसी साइड पर रहते हैं, जबकि टेम्पोरल वाले मूव करते हैं। और शुरू में आपने याद रखना है इनकी सिमेट्रीज को कि राइट की जो रेज़ होती हैं वो हमेशा कॉन्ट्रालेटरली नेज़ल साइड पे आके गिरती हैं, मतलब कॉन्ट्रालेटरली मूव करती हैं। अगर हम हमेशा ही राइट को नेज़ल के साथ कर लें तो यहाँ पे राइट की टेम्पोरल की तरफ जा रही हैं। तो बस आपने इतना याद रखना है अपनी सिमेट्री से ऑपोजिट, अगर राइट है तो वो लेफ्ट की तरफ आएंगी, लेफ्ट है तो वो राइट साइड की तरफ जाएंगी। तो ये चीज़ होती है। उसके बाद ये ऑप्टिक फाइबर्स है, कैनाल से गुजरने के बाद ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक क्याज़्मा डीकसेशन लेवल पे, ऑप्टिक ट्रैक, यहाँ पे टर्मिनेट होने के बाद ऑप्टिक रेडिएशन, और फिर वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में ख़त्म हो जाती हैं।
और न्यूरोनल पाथवे में हमारे पास 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था रॉड एंड कॉन्स, क्योंकि वो रिसेप्टर्स है, ठीक है। रॉड एंड कॉन्स फिर बायपोलर न्यूरॉन के थ्रू इनको लेके जाती हैं कहाँ पे, गैंग्लियॉनिक सेल्स तक, ठीक है। फिर गैंग्लियॉनिक के जो फाइबर्स हैं, यानी ये जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं, ये जाते हैं कहाँ पे, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के पास, और लेटरल जेनिकुलेट के जो एक्सोन्स हैं वो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स यानी एरिया 17 के पास जाते हैं। मैंने तो रफ सा ड्रॉ किया। अब अगर हम बुक से भी देखें ना तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रिफ्लेक्सेस हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप बुक में आप फोकस करें तो बुक में आप फोकस करेंगे तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास वो इसलिए इसको टेम्पोरल हाफ कह रहा है, क्योंकि टेम्पोरल हाफ से यानी ये जो लेफ्ट साइड है इससे जो हमारे पास रेज जाती है ना वो इस साइड पे जाती हैं, ठीक है। और जो नेज़ल हाफ से रेज आनी है वो इधर आनी है, यानी नेज़ल हाफ से यानी राइट साइड से, ठीक है। या आप इसको राइट एंड लेफ्ट सिमेट्री खुद ही कर लीजिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। बाकी ये हमारे पास ऑप्टिक ही यानी जो नेज़ल फाइबर्स हैं और ये टेम्पोरल फाइबर्स है, फाइबर्स को मिक्स नहीं करना। आप नेज़ल फाइबर्स देखो जाके डीकसेट कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास टेम्पोरल फाइबर्स हैं वो डीकसेट नहीं कर रही। ये ऑप्टिक फाइबर्स हैं, ऑप्टिक नर्व है, क्याज़मा है, उसके बाद हमारे पास ट्रैक है, एंड देन रेडिएशन और विजुअल कॉर्टेक्स में आके ख़त्म हो जाता है। कलर्स की वजह से आपने कंफ्यूज नहीं होना इनके।